फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन देखना, का ABCD इज अ रेक्टेंगल। सबसे पहले क्या गिवन है? रेक्टेंगल गिवन है, तो रेक्टेंगल बना लेंगे हम पहले। बोला ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A। डायगोनल भी है इसमें, एक डायगोनल भी खींच लेंगे। चलो पहले से नाम दे देते हैं। नाम क्या देंगे इसे? इसे नाम दे दिया ABCD। तो फर्स्ट चीज जो हमें गिवन है वो गिवन है हमें कि ABCD क्या है? रेक्टेंगल है। ABCD इज अ रेक्टेंगल। सेकंड चीज हमें दे रखी है कि जो AC है बाइसेक्ट एंगल A एंड C। जो AC है बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C। ये दो चीजें हमें दे रखी हैं। तो AC का, AC तो है नहीं अभी हमारे पास, बनाएंगे इसे। ये आ गया AC। AC बाइसेक्ट एंगल A एंड C। अब मैंने इसे एंगल 1 मान लिया, इसे मैंने एंगल 2 मान लिया, इसे मान लिया एंगल 3 और इसे मान लिया एंगल 4। तो देखिए फिर हमें शो क्या करना है? शो करना है हमें शो करना है पहली चीज कि ABCD क्या है? स्क्वायर है। ABCD इज अ स्क्वायर। सेकंड चीज जो BD है, BD बाइसेक्ट एंगल B एंड D। इन दो चीजें हमें प्रूव करनी है। चलिए करते हैं सॉल्यूशन में। देखो हमें दे रखा है कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के और एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। क्यों इक्वल है? क्योंकि AC बाइसेक्ट एंगल A, AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C। तो ये आ गया हमारा एंगल 1 और 2 इक्वल, एंगल 3 और 4 इक्वल। अब देखो, तो ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। तो आपने पढ़ा था अभी अभी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है पैरेलल साइड्स में और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है पैरेलल साइड में। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि एंगल एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 4 के, एंगल 4 के, और एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के। रीजन लिख देंगे हम इसमें। अल्टरनेट एंगल्स। रीजन क्या हो गया इसमें? रीजन हो गया अल्टरनेट एंगल्स। अब देखो, अगर मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दूं और इन्हें दे दूं इक्वेशन सेकंड नाम, तो यहाँ से हम लिख कंक्लूड कर सकते हैं कि जब एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के और एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, और यहाँ पे एंगल 1 इक्वल है एंगल 4 के और एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के।
अगर ये चीज़ किसी को समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना मुझसे। तो एंगल एक इक्वल हो गया एंगल 3 के। अब जब एंगल एक इक्वल हो गया एंगल 3 के, तो हम कह सकते हैं कि एंगल यहाँ पे ए बी इक्वल हो जाएगी किसके, बी सी के। काहे, क्योंकि जब एंगल इक्वल होगा ये वाले एंगल इक्वल हो गए तो इनकी साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो लिख देंगे हम साइड्स साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। और जब साइड्स देखो इक्वल आ गई तो चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि जो ए बी सी डी है वो क्या है, स्क्वायर है। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, क्योंकि बाकी सारी प्रॉपर्टी तो होती है रेक्टेंगल की स्क्वायर में। अब इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि बी डी बाइसेक्ट एंगल बी और एंगल डी। तो पहले हमें बी डी बनाना पड़ेगा इसमें। आ गया बी डी। अब देखो यहाँ पे बी डी इक्वल ये लाना है हमें। तो इसे मान लिया मैंने एंगल 5, इसे 6, इसे 7 और इसे 8। तो देखो सॉल्यूशन में यहाँ पे मुझे एंगल 5 मैं लिख सकता हूँ एंगल 8 के इक्वल है, और मैं लिख सकता हूँ कि एंगल 6 एंगल 7 के इक्वल है। रीजन में लिख दूंगा मैं अल्टरनेट एंगल्स। इसे मैंने इक्वेशन थर्ड नाम दे दिया। अब देखो जब ये इक्वल हो गए तो मुझे पता है कि बी सी इक्वल है सी डी के। कैसे पता है, बी सी इक्वल है सी डी के, क्योंकि अभी अभी हमने प्रूव करा है कि ये क्या है, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर है। अब जब ये साइड इक्वल हो गई तो आपने पढ़ा होगा, जो मैंने आपको पढ़ाया था कि किसी ट्रायंगल में ये वाली साइड्स इसके इक्वल होती है तो ये वाले एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 7 के। रीजन लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब यहाँ से 5 और 6 क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसे नाम दे दिया मैंने इक्वेशन फोर्थ। अब देखो यहाँ पे 5 इक्वल है 8 के, यहाँ पे 6 इक्वल है 7 के, और यहाँ पे 5 और 7 इक्वल आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल 6 इक्वल है एंगल 8 के, और एंगल 5 इक्वल तो एंगल 6 आ गया एंगल इसके इक्वल 8 के। यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल 5 इक्वल है एंगल 6 के, और इसी तरह एंगल 7 इक्वल है एंगल 8 के। लिख देंगे क्यों इक्वल है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से। और जब ये इक्वल हो गए तो जो बी है बी डी है, बी डी बाइसेक्ट एंगल पी एंड एंगल डी। यहाँ पे हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया खत्म।